Welcome to our YouTube channel Education Point Coaching Classes. Students, today we are going to do worksheet number 25. It is of subject English, class 9 and dated 4th September 2021. And students, for the name of the student and name of the class teacher, the space is provided to you. You will fill these two columns yourself. Okay. So, let's see what's there in the worksheet today. Students, today you have got the worksheet on modals. बच्चों, आपको पहले भी वर्कशीट मिल चुकी है मॉडल्स पर, और ये जो आज वर्कशीट है ये उसी के आगे कंटिन्यूएशन वर्कशीट है. तो चलिए देखते हैं क्या है आज की इस वर्कशीट में. डियर स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस वर्कशीट यू लर्नड अबाउट मॉडल्स कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, हैव टू, एटसेट्रा. In this worksheet we will learn about some more modal verbs such as ought to, need to, used to, has to and had to. बच्चों, ये जो मोडाल्स हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं. आधे मोडाल्स हमने पहले किए थे और जो रिमेनिंग मोडाल्स हैं वो आज की हम वर्कशीट में समझने वाले हैं. तो वर्कशीट शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि हमने लास्ट वर्कशीट में क्या किया था और मोडाल्स होते क्या हैं. तो बच्चों, जो आप जानते ही होंगे, जो मोडाल्स हैं वो एक तरह से हमारे स्पेशल वर्ब्स होते हैं. ठीक है, और ये हमेशा किसके साथ, मेन वर्ब्स के साथ यूज़ करते हैं. मेन वर्ब्स के साथ हम ये मोडाल्स जो वर्ब्स हैं ये स्पेशल वर्ब्स हम यूज़ करते हैं. और ये हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जब हम सेंटेंस जब बोलते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि जो स्पीकर है उसका मूड कैसा है. क्या वो परमिशन ले रहा है, क्या वो पोलाइट वे में बात कर रहा है, क्या इम्पोलाइट वे में बात कर रहा है, किसी फॉर्मल वे में बात कर रहा है, इनफॉर्मल वे में बात कर रहा है, परमिशन ले रहा है या फिर रिग्रेट कर रहा है. तो क्या उसका मूड है. तो क्या मूड डिपेंड करता है मोडाल्स पर. अगर हमने बेस्ट मोडाल चूज़ किया होगा तो हम अच्छी तरह बता सकते हैं कि पर्सन क्या बोलना चाह रहा है और उस सेंटेंस का जो मीनिंग है वो डीपर क्लैरिफाई हो जाएगा आपको. ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज कौन कौन से मोडाल्स हैं आपके पास. फर्स्ट इज ऑट टू. ऑट टू जो वर्ड है वो हम किस लिए यूज़ करते हैं, हम एडवाइस के लिए यूज़ करते हैं. और एडवाइस के साथ आपके ये दोनों चीज़ें भी एडिशन होती हैं जब आपकी कोई मॉरल ऑब्लिगेशन हो या फिर नेसेसिटी हो. ठीक है, कि आपको ऐसा काम करना चाहिए. ठीक है, तो आपके लिए मॉरल ऑब्लिगेशन आपको करना चाहिए, आप एडवाइस भी दे रहे हैं किसी को. लाइक एग्जाम्पल गिवन है, वी ऑट टू सेव रेन वाटर फॉर कंजर्विंग वाटर. कि आपको वाटर सेव करने के लिए, कंजर्व करने के लिए आपको रेन वाटर को प्रोटेक्ट करना चाहिए, सेव करना चाहिए. तो यहाँ पर हम ऑट टू की जगह शुड भी यूज़ कर सकते हैं, यू शुड डू. बट शुड और ऑट टू दोनों का मीनिंग सेम है, बट ऑट टू जो वर्ड है दैट इज़ अ मोर पावरफुल वर्ड. क्यों? क्योंकि इसके साथ एक मॉरल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जुड़ी हुई है. ठीक है, सिर्फ एक अगर हम नॉर्मल एडवाइस दे रहे होते हैं तो हम सिर्फ शुड यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑट टू है तो ऑट टू में इट मीन्स आपकी कोई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आपको ऐसा करना ही चाहिए, ऑब्लिगेशन है. ठीक है. सेकेंड, यू ऑट टू रीच ऑन टाइम. आप, तुम्हें स्कूल टाइम पर पहुंचना चाहिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको स्कूल टाइम पर पहुंचना है. आप शुड भी यूज़ कर सकते हैं, बट ऑट टू इसलिए क्योंकि आप जब किसी को एडवाइस दे रहे हैं आपको टाइम पर पहुंचना है और स्कूल का एक टाइम लिमिट होता है. टाइम स्कूल का सुबह मॉर्निंग में पहुंचने का एक टाइम होता है कि आपको इतने बजे से पहले पहुंचना है. तो आपकी एक सोशल नेसेसिटी है या सोशल मॉरल ऑब्लिगेशन है कि आपको इतने बजे तक पहुंचना है. तो यू विल यूज़ ऑट टू. ओके, चलिए अब देखते हैं नीड टू. नीड टू हम कहाँ यूज़ करेंगे, यूज टू शो समथिंग दैट इज़ रिक्वायर्ड एंड इट इज़ मैंडेटरी. नीड मीन्स आपकी कोई रिक्वायरमेंट है और वो ज़रूरी है, मैंडेटरी है, तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे, नीड टू. फॉर एग्जाम्पल, रोहित नीड्स टू विजिट अ डेंटिस्ट टू ट्रीट हिज कैविटीज़. कि अगर रोहित को अपने कैविटीज़ की ट्रीटमेंट करवानी है तो उसको डेंटिस्ट के पास जाना ही पड़ेगा. तो उसकी नेसेसिटी है, नीड है. अगर नहीं जाएगा तो उसके टीथ में पेन हो सकता है, तो इसीलिए उसको जाना ही पड़ेगा. तो इसकी नीड है, नेसेसिटी है, तो हमने क्या यूज़ किया, नीड्स टू. क्लियर. नेक्स्ट इज यूज्ड टू. Used to is used to express some habits in the past and to depict existence of something in the past. तो हम पास्ट की कोई हैबिट बता रहे हैं या कोई चीज़ पास्ट में एग्जिस्ट करती थी या पास्ट की कोई एक्टिविटी के बारे में बता रहे हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे, यूज्ड टू. कि मैं ऐसा किया करता था.
तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, यूज्ड टू। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। माई फादर यूज टू स्विम वेल वेन ही वॉज यंग। माई जो ग्रैंडफादर हैं वो अच्छा स्विम किया करते थे जब वो यंग थे। तो पास्ट की एक एक्टिविटी के बारे में बता रहे हैं कि वो तब किया करते थे, लेकिन आज नहीं कर पाते उतना अच्छा स्विम, पहले किया करते थे। तो पास्ट की हैबिट है, पास्ट की एक्टिविटी है, तो यू विल यूज टू। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल, देयर यूज टू बी अ रेस्टोरेंट एट द मेन मार्केट। मेन मार्केट में एक रेस्टोरेंट हुआ करता था, हो सकता है वो अब नहीं है, बट पुरानी बात कर रहे हैं कि उस समय था, तो आपने क्या यूज़ किया, यूज टू। ओके, नेक्स्ट हैज़ टू। यूज टू शो नेसेसिटी प्रेजेंट टेंस। आपकी प्रेजेंट टेंस की नेसेसिटी को बताने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्रेजेंट टेंस में हैज़ टू। शी हैज़ टू कंप्लीट हर होमवर्क टुनाइट, कि उसको आज अपना कंप्लीट करना ही पड़ेगा होमवर्क, तो शी हैज़ टू, यानी कि उसकी नेसेसिटी है, उसको करना ही करना है। ठीक है। हैड टू। हैड टू यूज टू शो द नेसेसिटी और कंपल्शन इन द पास्ट टेंस। यहाँ पर हैज़ टू और हैड टू दोनों ही मीनिंग सेम है, बट ये प्रेजेंट टेंस की नेसेसिटी है, ये पास्ट टेंस की नेसेसिटी है। पीपल हैड टू स्टे एट होम ड्यूरिंग लॉकडाउन। लॉकडाउन के टाइम पर लोगों को घर पर रहना पड़ा, यानी कि पास्ट की एक्टिविटी, वो बाहर नहीं जा सकते थे, घर पर रहना पड़ा, उनके लिए ऑब्लिगेशन थी या उनके लिए नेसेसिटी थी कि वो अंदर ही रहेंगे अपने घर की। तो आपने पास्ट की एक्टिविटी बताई, पास्ट की नेसेसिटी और कंपल्शन बताई, तो यू विल यूज़ हैड टू। सो आई होप बच्चों ये आपको मॉडल समझ में आ गए होंगे। तो इसी बेस्ड पे, इन्हीं मॉडल्स के बेस पे आज आपकी जो वर्कशीट है, जो एक्सरसाइजेज हैं, वो देख लेते हैं क्या है। ये आपको 10 सेंटेंसेस गिवन है और आपको ऑप्शंस गिवन है, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। सो फर्स्ट सेंटेंस, केजिया डैश बी वेरी डिसिप्लिन इन फ्रंट ऑफ हर फादर। तो केजिया को बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होना की ज़रूरत है अपने फादर के सामने। तो इसमें आप क्या यूज़ करेंगे, हैज़ टू या ऑट टू। तो इसमें आपकी बेटा एक नेसेसिटी है कि आपको किसी भी बच्चे को अपने पेरेंट्स के साथ बहुत ही डिसिप्लिन मैनर में रहना चाहिए। तो ये एक सोशल, आप किसी को एडवाइस तो कर रहे हैं, बट सोशल ऑब्लिगेशन भी है, आपको करना चाहिए, इट इज़ अ नेसेसिटी। ठीक है, तो आप क्या यूज़ करेंगे, ऑट टू। सेकेंड, वन डैश अवॉइड जंक फूड टू स्टे हेल्दी। आपको जंक फूड अवॉइड करना चाहिए अगर आपको हेल्दी रहना है, तो आप एडवाइस कर रहे हैं, शुड। अब ऑट टू भी यूज़ कर सकते हैं। ऑट टू में मीन्स ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामने वाले की मर्जी है कि वो जंक फूड खाए या ना खाए, आप तो एक एडवाइस कर सकते हो। तो एक नॉर्मल सी एडवाइस है कि आपको जंक फूड नहीं खाने चाहिए। ओके, तो यू विल यूज़ शुड। थर्ड सेंटेंस, वी डैश प्रैक्टिस प्रॉपरली टू स्विम टू विन द कमिंग मैच। हमें प्रॉपरली विन करना है, इसीलिए हमें प्रैक्टिस अच्छी करनी है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वी हैव टू प्रैक्टिस। ठीक है। पायलट ऑफ ओल्ड डकोटा डैश फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ ब्लैक एयरप्लेन टू कम आउट ऑफ द स्टॉर्म। तो ओल्ड डकोटा के जो एयरप्लेन के जो पायलट को ब्लैक एयरप्लेन की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना पड़ा, तो पास्ट की एक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, हैड टू, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए उसकी जो इंस्ट्रक्शन जैसे जैसे ब्लैक एयरप्लेन उसको ऑप्शंस वो दे रहा था, गाइड कर रहा था, उसको वैसे ही फॉलो करना पड़ा। तो आपने पास्ट की एक्टिविटी बताई, तो आप क्या यूज़ करेंगे, हैड टू। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस, वी डैश ट्रैवल बाय एयरप्लेन टू रीच फास्ट टू चेन्नई। अगर हमें चेन्नई जल्दी पहुंचना है तो हमें एयरप्लेन से ही जाना पड़ेगा। तो ये आपकी नीड है, ज़रूरत है कि हमें जल्दी पहुंचना है चेन्नई, तो इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, नीड टू। ठीक है। नेक्स्ट, मागीज ग्रैंडफादर डैश गो टू फिजिकल स्कूल व्हेन ही वाज यंग। तो मार्गीज जो ग्रैंडफादर हैं वो फिजिकल स्कूल में जाया करते थे जब वो यंग थे, तो उनके पास की एक्टिविटी बता रहे हैं कि वो ऐसा किया करते थे, तो यूज टू। क्लियर। नेक्स्ट सेवन सेंटेंस, बिस्मिल्ला खान डैश प्रैक्टिस फॉर आवर्स टू होन ए स्किल ऑफ प्लेइंग शहनाई। तो शहनाई बजाने के जो स्किल को अच्छा और अच्छा बनाने के लिए उनको इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती थी। तो पास्ट की एक्टिविटी के बारे में बता रहे हैं सेंटेंस में भी कि वो बहुत टाइम रियाज किया करते थे, तो हैड टू, करना पड़ता था उन्हें। नेक्स्ट 8th सेंटेंस, देव डैश विजिट अ कॉबलर टू मेंड हिज शूज़। तो देव, ये प्रेजेंट की एक्टिविटी बता रहे हैं कि अगर उसको शूज़ मेंड करवाने हैं,
तो उसको जाना पड़ेगा। तो आगे अभी प्रेजेंट में बता रहे हैं कि उसको आगे फ्यूचर में जाना पड़ेगा, तो नीड है उसकी, तो आप क्या लिखेंगे, नीड टू। क्योंकि अगर उसको शूज़ ठीक करवाने हैं तो उसको कॉबलर के पास जाना पड़ेगा। ओके, नाउ द 9th सेंटेंस, आई डैश कंप्लीट माई वर्क ऑन टाइम सो दैट आई कैन प्ले आउटसाइड। ये भी आपको प्रेजेंट की एक्टिविटी बता रहे हैं कि आपको अगर आप ऐसा करोगे तो आप ऐसा कर सकते हो। अगर मैं कंप्लीट कर लूँगा अपना टाइम पे वर्क तो मैं बाहर खेलने जा सकता हूँ। तो इसके लिए आई हैव टू कंप्लीट माई वर्क। ओके, नेक्स्ट एंड द लास्ट सेंटेंस ऑफ दिस वर्कशीट, आर स्टूडेंट्स डैश स्टडी इन फिजिकल स्कूल बिफोर मूविंग टू वर्चुअल स्कूल। वर्चुअल स्कूल जैसे आज आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और पहले आप फिजिकल स्कूल जाया करते थे, ठीक है। तो पास्ट के बारे में बता रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट जो है पहले फिजिकल स्कूल में जाया करते थे लेकिन अब वर्चुअल स्कूल में जाते हैं। तो पास्ट की एक्टिविटी बता रहे हैं तो आप क्या यूज़ करेंगे, यूज टू। आर स्टूडेंट्स यूज टू स्टडी इन फिजिकल स्कूल, हमारे बच्चे फिजिकल स्कूल्स में पढ़ा करते थे बिफोर मूविंग टू वर्चुअल स्कूल जाने से पहले। सो बच्चों, आई होप आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। इन केस अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइए और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। टिल देन, बाय बाय स्टूडेंट्स।